तालियों से सबका स्वागत करिए। स्वामी जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब, भय बिन होए न प्रीत। यानी भय बिन किसी से प्रीति नहीं होती, लेकिन यहां तो रामचरितमानस की प्रतिलिपियां फाड़ी जा रही हैं, भय तो है नहीं। ये टोटली राजनीति है, ये टोटल 2024 की तैयारी है, मैं जानता हूं इस बात को। और 2024 की तैयारी इस तर्ज पे हो रही है कि जो लोग कहीं ना कहीं हार चुके हैं, जिनको जनता कहीं ना कहीं नकार चुकी है, वो अब इसी वोट बैंक में डिवाइड एंड रूल, आपने कहा कि डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का सिद्धांत था, अंग्रेजों का नहीं, जो भी शासन सत्ता में नियमों और मूल्यों की तिलांजलि देकर आता है, वो सारे के सारे लोग डिवाइड एंड रूल से ही सत्ता में वापस आते हैं। और मैं ये जानता हूं कि ये कोई भी विवाद है ही नहीं, क्योंकि यहाँ भाषाविद कौन है, यहाँ व्याकरणविद कौन है। 500 वर्ष पहले उस भाषा को बोलने वाले लोग देश काल पात्र के अनुसार बिना विद्वानों के, बिना भाषाविदों के और बिना उस समय के इतिहास को संदर्भ में लिए हुए उसकी व्याख्या आज हम कर रहे हैं। मैंने एक बात पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, श्री कृष्ण और भगवान राम या जो भी युद्ध हुए वो रथ से हुए। आज अगर हमारे देश के लोग, देश के सैनिक ये कहें कि भगवान राम ने रथ से युद्ध किया था, हम भी रथ से जाएंगे कारगिल और सियाचिन ग्लेशियर में, तो चाइना और पाकिस्तान दोनों भारत पर कब्जा करके बैठ जाएंगे। क्यों? धर्म का मूल तत्व तो वही रहता है, शौर्य, वीरता, क्षमा, दया, किंतु धर्म को इंप्लीमेंट करने के भौतिक तरीके बदलते रहते हैं। पहले रथ था, अब राफेल से काम चलेगा। वही बात समझना होगा कि पुरानी भाषा और आज की भाषा में अंतर है। भदौरिया साहब, मैं आपका रुख करता हूं। समाजवादी पार्टी की एक राजनीति रही है जिसमें मुस्लिम प्लस यादव यानी MY समीकरण, आरजेडी की एक पॉलिटिक्स रही है MY समीकरण। इसको आप डिनाई करेंगे मुस्लिम और यादव को, देखिए हमारा मुस्लिम यादव से नहीं है, हम समाज के हर तबके के लिए काम करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, चाहे वो आरजेडी का बिहार में हो, चाहे वो सपा का खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर हो, वो मुस्लिम यादव ही है। और एक जब बसपा और सपा जीत के आए थे तो कहा गया था मिले मुलायम कांशीराम, दोनों अब नहीं है, स्वर्गवासी हो गए हैं। मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस बार आप चुनाव से पहले रामचरितमानस को आग में उड़ा रहे हैं, आग में उड़ा रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि स्वामी जी ने कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने अपनी बातों में सारी बात कर दी कि अब लड़ाई रथ से नहीं होगी, अब राफेल से होगी। सवाल यह है कि रामचरितमानस का, बार बार आप कह रहे हो कि रामचरितमानस का विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है, रामचरितमानस का नहीं। एक लाइन जो उसमें लिखी गई जिसका हम बात कर रहे हैं, किसमें लिखी गई वो लाइन? अरे हमने, आपने कहा समुद्र ने कहा प्रभु राम से, नहीं, वो लाइन किसमें लिखी गई? सुंदरकांड में अगर आप वो लाइन किसमें लिखी गई? अरे रामचरितमानस में, रामचरितमानस तो हम लाइन की बात कर रहे हैं। हम सभी धर्म तो रामचरितमानस का मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन लाइन का विरोध कर रहा हूं, वो रामचरितमानस में है। ये कमाल का लॉजिक है आपका ना। प्रभु बोलने दीजिए। जी जी, यहाँ तो नहीं झगड़ा चल रहा है ना, झगड़ा नहीं चल रहा। मैं तो पॉइंट हमने कहा कि जो लोगों ने प्रतियां जलाई हैं उनका हम विरोध करते हैं, उनका, उसका कोई कतई उसका सम्मान नहीं होगा, क्योंकि हम सभी धर्म ग्रंथ का सम्मान करने वाले लोग हैं। एक लाइन जो बार बार हो रही है, ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, सकल ताड़न के अधिकारी, हम सबका सम्मान करते हैं, वही उसी। और दूसरी लाइन तुलसीदास ने क्या लिखी आगे, अगर आगे तुलसीदास का पढ़ेंगे, जात पात धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुख पाई, सब तही तुम्ही रही उरलाई, तेही के हृदय रहु रघुराई। इसके मतलब कि जो लोग जाति धर्म की बात नहीं करते, जो लोग प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, जो नफरत की राजनीति नहीं करते, जो मानवता की बात करते हैं, जो समाज में एक दूसरे को जोड़ने की बात करते हैं, प्रभु उन्हीं के अंदर रहते हैं। तो क्या हमने विरोध किया इसका? क्या हमने कहा ये लाइन गलत है? बस जहां पे अगर कोई चीज लग रहा है कि नारी के अपमान की बात हो रही है, 400 साल पहले, आपको बोलने दिया, 400 साल पहले तो किसी को ऐसा नहीं लगा, 200 साल पहले तो किसी को ऐसा नहीं लगा, 300 साल पहले तो किसी को नहीं ऐसा लगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को 2024 के चुनाव से पहले ऐसे लगा। और लखनऊ में पोस्टर भी लगे, मैं शूद्र हूं। मैं कह तो रहा हूं, लखनऊ में पोस्टर भी लगे, मैं शूद्र हूं। समाज के अंदर आप क्या जानते हैं? ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है। पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं। क्या सम्मान था दलितों का? आप भी जानते हैं कि उनको छुआ पानी नहीं पीने दिया जाता था गांव के अंदर। कब?
अरे कब की क्या, जाइए गांव में तो पता चलेगा। रामचरितमानस के दौर में, कब रामचरितमानस के दौर पे, रामायण के दौर में, अरे शबरी के बेर खाए प्रभु राम ने, शबरी के झूठे बेर खाए प्रभु राम ने, केवट को तारा प्रभु राम ने, राक्षस विभीषण को राजा बनाया प्रभु राम ने, और तो और सुग्रीव की मदद करी प्रभु राम ने। तो वही तो, प्रभु राम ऐसा नहीं करते थे, लेकिन कौन कर रहा है समाज के अंदर में? सवाल उस बात का है, सवाल इस बात का है कि प्रभु राम ने तो झूठे पैर खाए। ये ज्ञान आपको 2023 में हुआ? कैसे मोछ नीच ली कि वो घोड़े पे नहीं बैठेगा? कैसे दलित घोड़े पे बैठ गया तो मूछें नोच ली गई थी? याद होगा आपको। तो आपका एजेंडा साफ है कि आप जातियों में विद्वेष फैलाना चाहते हैं। श्रीवास्तव, ये गुप्ता है, ये तिवारी है, क्यों बटा हुआ है समाज? सवाल इस बात का है। ओके। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।